अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, फिर होंगे हिंदी चीनी भाई भाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक उनकी टैरिफ वाली बीमारी का कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, और अब वो डॉक्टर उनको मिल गया जब उन्होंने टैरिफ का संक्रमण भारत पर 25% के हिसाब से ठोक दिया। अब ट्रंप का इलाज होगा, परमानेंट इलाज होगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 6 साल बाद चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। गलवान में झड़प के बाद पीएम मोदी का यह पहला चीन दौरा होगा। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की समिट होने वाली, और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इस समिट में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा उनके जापान जाने का भी कार्यक्रम है। चीन का दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इस समय टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच टकराव चरम पर है। चीन के साथ तो टकराव पहले से ही चल रहा है, उधर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी भी है। भारत इस समय बैलेंस्ड विदेश नीति अपना रहा है, और एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी है तो दूसरी ओर रूस और चीन जैसे देशों के साथ बातचीत भी हो रही है। तो क्या नतीजे निकलने वाले हैं इसके? आज इसी पर बात होगी नवभारत टाइम्स पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। ये वक्त है सारी दुनिया का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। साल 2020 में गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष के बाद जब भारत और चीन के रिश्तों में गहरी खटास आ गई थी, गलवान के बाद पहली बार पीएम मोदी का चीन दौरा सिर्फ एससीओ समिट में शामिल होने की औपचारिकता नहीं है, यह साफ संकेत है कि भारत दोस्त सबका है लेकिन गुलाम किसी का नहीं है। अगर पीएम मोदी चीन के दौरे पर गए तो यह अमेरिका के लिए भी झटका होगा, क्योंकि वो हमेशा भारत को अपना साथी मानकर चलता था और कोशिश करता था कि भारत की चीन के साथ नजदीकी ना होने पाए। अब भारत इस कदम के साथ अमेरिका के साथ साथ पूरे यूरोप को भी जवाब दे देगा। भारत अब साफ तौर पर दिखा रहा है कि वो ना तो किसी खेमे में शामिल है और ना ही किसी का पिछलग्गू बनने वाला है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से जब तब भारत पर रूस से तेल खरीद, ईरान से रिश्ते या चीन के साथ मंच साझा करने को लेकर सवाल उठते रहे हैं, ब्रिक्स को लेकर सवाल उठते रहे हैं, तब भारत का रुख स्पष्ट होता है। हम अपनी नीति अपने देशवासियों के हिसाब से, अपने देश हित के हिसाब से तय करेंगे। भारत एक तरफ अमेरिका, यूरोपीय यूनियन समेत पश्चिमी देशों को करारा जवाब दे रहा है, तो वहीं अमेरिका के दुश्मन चीन और रूस के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। तो क्या आरआईसी का यह गठबंधन, यह गठजोड़ कमाल कर जाएगा? क्योंकि एससीओ का मेंबर तो रूस और चीन दोनों ही देश हैं। जी हां, जब मोदी के चीन दौरे की चर्चा शुरू हो रही है तो ठीक उसी समय भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे थे। यह कोई साधारण घटना नहीं। पुतिन से मिलने वाले दुनिया के कुछ ही शीर्ष रणनीतिक चेहरे हैं जो डोभाल का सीधे उनके साथ बातचीत करना बताता है कि भारत रूस के बीच संवाद अभी भी गहरा है और भरोसेमंद है। इसी के कुछ दिनों बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को यात्रा पर जाने वाले, यानी पहले अभी डोभाल रूस की यात्रा पर हैं, इसके बाद जयशंकर भी रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। यह दिखाता है कि भारत रूस को लेकर अपनी पारंपरिक गहराई बनाए रखना चाहता है, चाहे अमेरिका कुछ भी कहता रहे। रूस से दूर भागने की कितनी भी मिन्नतें करता रहे, कितनी भी धमकी देते रहे, भारत को जो करना है वही करेगा और वही कर भी रहा है। पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का दौरा किया था, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात ने मोदी की चीन यात्रा का रोड मैप तैयार किया था, स्क्रिप्ट लिखी थी, और तभी यह तय हो गया था कि मोदी चीन की यात्रा पर जा सकते हैं, जिसकी संभावना जताई जा रही है कि हां बिल्कुल यह बात सही है। और दूसरी बात यह भी कि चीन के साथ संबंध जयशंकर के कैसे हैं, वो इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब चीन के एम्बेसडर, राजदूत हुआ करते थे एस जयशंकर, तब भारत और चीन के संबंधों में काफी प्रगाढ़ता आई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इससे पहले यानी जून में चीन के दौरे पर गए थे। उन्होंने भी चीन के किंगदाओ में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था। उन्होंने एक ऐसे दस्तावेज पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया था उस वक्त, जिससे आतंकवाद और पहलगाम आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, इस पर भारत का रुख कमजोर पड़ जाता अगर इस पर हस्ताक्षर कर देते। आतंकवाद के मुद्दे पर मतभेद के कारण एससीओ ने संयुक्त बयान जारी न करने का फिर फैसला लिया। अब एक और बात इसमें आती है, वो ये कि पाकिस्तान दूसरी तरफ
चीन के साथ तो गलभैयां करता ही है, चीन को तो अपना सबसे सच्चा दोस्त बताता ही है, लेकिन पाकिस्तान अब धीरे धीरे अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका से लड़ाकू विमान खरीदने की बात कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से तेल निकालेंगे और वो तेल फिर भारत को बेचेंगे। और अब इसी बात पर मजा तो यह है कि चीन नाराज हो चुका है पाकिस्तान से। चीन भी समझ रहा है कि पाकिस्तान की ये मतलबी वाली यारी से कोई फर्क या यूं कहें कि कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए चीन भी समझता है कि जब बुरा वक्त होता है तो जो सच्चा दोस्त आपके साथ आता है, दरअसल वही असली दोस्त होता है। एससीओ की बैठक कब होने वाली है? जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की 25वीं राज्याध्यक्ष बैठक का आयोजन 31 अगस्त से 1 सितंबर साल 2025 तक होने जा रहा है। इस बैठक का आयोजन भारत के पड़ोसी देश चीन के तियानजिन शहर में होगा। अब जानकारी सामने आई है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं। ये एससीओ संगठन क्या है यह भी समझना जरूरी है, और यह संगठन भी अमेरिका की ट्रंप की आंख की किरकिरी बना हुआ है, ब्रिक्स की तरह, आरआईसी की तरह। एससीओ की स्थापना साल 2001 में हुई थी। शंघाई चीन में इसकी स्थापना हुई। यह दुनिया का एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा समूह है। इस समूह में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। आपको बता दें कि एससीओ के सदस्य देशों में दुनिया की करीब 40% आबादी रहती है। वहीं ये देश पूरी दुनिया की 20% जीडीपी की हिस्सेदारी भी रखते हैं, यानी कि आर्थिक तौर पर भी मजबूत और सैन्य स्तर पर भी पूरी तरह से शक्तिशाली। एससीओ का उद्देश्य क्या होता है, यह भी जान लेते हैं। एससीओ की स्थापना क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के मकसद से की गई। इसके अलावा यह संगठन आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ने पर भी जोर देता है। व्यापार, निवेश और परिवहन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना भी एससीओ के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। 1996 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के नेताओं ने इसे शंघाई 5 के रूप में स्थापित किया था। इसे साल 2001 में एससीओ का नाम दिया गया। एससीओ 19 सितंबर 2023 को अस्तित्व में आया था। रूस भी इसका सदस्य है, जो कि इसकी महत्ता को, इसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। आखिरी बार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति चीन जिनपिंग की मुलाकात कब हुई थी? मोदी और जिनपिंग ने आखिरी बार पिछले साल अक्टूबर 2024 में कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुलाकात भी की थी। दोनों ने अकेले में मुलाकात की थी। 50 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी ने कहा था कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए। पीएम मोदी की यह चीन यात्रा अब ऐसे समय में हो रही है जब सारी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल और हथियार खरीद की वजह से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। भारत चीन के बाद दुनिया में रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत हर रोज रूस से 17.8 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीदता है। साल 2019 में जिनपिंग भारत के दौरे पर भी आए थे। 2018 में, यानी 6 साल पहले, जहां एक तरफ पीएम मोदी चीन के दौरे पर गए थे, तो उसके 1 साल बाद 2019 को, यानी अब से करीब 6 साल पहले, 7 साल पहले मोदी गए थे और 6 साल पहले जिनपिंग यहां भारत के दौरे पर आए थे। जी हां, आखिरी बार 2019 में जिनपिंग का भारत दौरा हुआ, तब दोनों नेताओं ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मुलाकात की थी। ये यात्रा भारत चीन संबंधों को मजबूत करने और आपसी मतभेदों को प्रबंधित करने के, उसको व्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर अपनी सहमति जताई थी। लेकिन अब यह मसला दोनों देशों की आपसी सहयोग, आपसी विश्वास बहाली का तो है ही। अब ये दोनों का रिश्ता और पूरे एससीओ को अगर मिलाकर देखें, जिसमें रूस भी शामिल है, तो किस तरह से मुकाबला किया जाना चाहिए ट्रंप का? ट्रंप को कैसे अलग थलग कर दें? ट्रंप को किस तरह से उनकी लगातार टैरिफ के नाम पर दी जाने वाली धमकियों का सबक सिखाया जाए? इसको लेकर यहां पर रणनीति बननी चाहिए। लेकिन भारत को यहां पर सावधान, चौकन्ना और होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका से तो हमने धोखा खा लिया, चीन से भी हम इससे पहले धोखा खाते रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री पहली बार अपने पद पर बैठे थे, प्रधानमंत्री, तो उन्होंने अहमदाबाद में न्योता दिया था। अहमदाबाद में दोनों नेता झूला झूले थे, लेकिन उस दौरान, उसके बाद फिर गलवान समेत डोकलाम की घटनाएं सामने आई थी और चीन ने पीठ पर किस तरह से छुरा घोंपा था। हमें सावधान रहना पड़ेगा। हमें अगर व्यापार की बात करनी होगी तो हमें सीमा सुरक्षा की भी बात करनी होगी। हमें यह भी यहां पर समझना जरूरी हो जाता है कि चीन के साथ संबंध अगर हम बेहतर बनाते हैं तो उसमें पाकिस्तान को भी
पाकिस्तान को भी चीन से अलग थलग करना ज़रूरी होगा और चीन को यह समझाना होगा कि पाकिस्तान किस तरह से भारत की दुखती रग है, भारत की आंख की किरकिरी है। और चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान को पाला पोसा और आज वही चीन जाकर अमेरिका की गोद में बैठ गया है, तो पाकिस्तान न सिर्फ भारत के लिए बल्कि चीन के लिए भी घातक और हानिकारक है। ये बात भी भारत को सही तरीके से और कायदे से चीन को समझानी होगी और चीन को ये समझ में भी आना चाहिए। लेकिन एक तरफ खतरा यह भी है कि जब अमेरिका पर 500% तक का टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया था, ट्रंप ने लगा दिया था, उस दौरान चीन की तरफ से एक प्रपोजल आया था भारत को और कहा गया था कि आइए मिलकर दोस्ती करते हैं और टैरिफ का मुकाबला करते हैं। लेकिन उस दौरान भारत की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो कोई ठोस फैसला नहीं उठाया गया था। तो चीन के क्या जहन में वो बात भी हो सकती है। लेकिन समझना यह होगा कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। और उसी लिहाज से चीन भी अगर समझदारी दिखाए और भारत के साथ मिलकर, रूस के साथ मिलकर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने का एक प्लान तैयार करें, तो ट्रंप को सबक सिखाने से कोई नहीं रोक सकता। सारी दुनिया पर कमेंट जरूर कीजिए और अपनी राय इस वीडियो को लेकर जरूर रखिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।